हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वाईडीएससी का सेकंड लेक्चर। हाँ, कल हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे ना वाईडीएससी के। आज हम देखेंगे उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम और थोड़ा सा इसे आगे लेके चलेंगे वाईडीएससी को। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट में, बट अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ चले करें। चलो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया जो बेस्ड है वाईडीएससी पे, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जेईई मेंस के। जैसे मान लो बेटा, ये वाईडीएससी का सेटअप है जिसकी वेवलेंथ उस पर लैम्डा आती है ना। और मैंने कहा कि मान लो ये दूरी है कैपिटल डी, ये दूरी है स्मॉल डी, और वाईडीएससी का ये ऑपरेटर है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा। ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है S2। मैं चाहता हूं कि S1 वाली स्लिट के जस्ट सामने यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बन जाए। फर्स्ट मिनिमा नहीं, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या है, वाईडीएससी के सेटअप में हम लाइट गिरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक स्लिट के जस्ट सामने फर्स्ट मिनिमा बने। उसके लिए लाइट की वेवलेंथ बतानी है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट सच दैट फर्स्ट मिनिमा is obtained in front of one slit, एक स्लिट के सामने। सही बात है। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को और अपना आंसर मैच करना ना। चलो, अब मैं मान रहा हूं आप सॉल्व कर लिए होंगे। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ फर्स्ट मिनिमा बने। कल पढ़ाया था ना कि मिनिमा कहाँ कहाँ बनता था, बीटा बाई टू, थ्री बीटा बाई टू, फाइव बीटा बाई टू, ऐसे बना हुआ था। तो पहला मिनिमा बना है तो इसकी पोजीशन कितनी होगी, बीटा बाई टू। और ये एक स्लिट के सामने है तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, डी बाई टू। तो अगर एक ही दूरी ये दोनों लिखा है तो दोनों बराबर होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ बी बाई टू इज इक्वल टू बीटा बाई टू, डी बराबर बी लैम्डा बाई थ्री। तो यहाँ से अगर निकालेंगे लैम्डा बराबर बी स्क्वायर बाई कैपिटल, बस पक्की बात है। देखो एक लाइन में अपने पास आंसर आ गया ना। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब कुछ ही सॉल्व होगा। और ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मेंस वगैरह में आए हुए हैं और विद इन लाइन सॉल्व हो गए। तो फोकस करना है अपने को कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन तो मैं आपको, चलो बताओ। मान लो कि ये एक वाईडीएससी का ऑपरेटर था ना, 10, ये स्क्रीन है, इस पे लाइट आ रही है 10। और मैंने कहा बेटा मान के चलो कि ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। इस दूरी को मैं कुछ दे देता हूँ आपको, 1 mm। और बेटा ये दूरी है अपने पास कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। और मैंने ये दिया कि ये जो स्क्रीन है इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर। तो पूरी स्क्रीन की लेंथ 20 मीटर है, ये आपको पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस फॉर्म हुई है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म ऑन दिस स्क्रीन। चलो तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म ऑन दिस स्क्रीन। स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस बनी है।
चलो सोल्व करो आप लोग, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। वैसे देखिए सीखा है अभी, देखो 1 मिनट में मैं कर दूंगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने लेक्चर में डाल दिए हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ नीट और जेईई में कोई खास दम नहीं है। अगर आप एक बार फंडामेंटल ढंग से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हो बेटा कि स्क्रीन की लेंथ है 20 मीटर, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, और हमसे कह रहा है फ्रिंजेस बताओ। तो देखो कल मैंने पढ़ाया था कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितना होती थी, बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी। ये पढ़ाया था, और दोनों की बराबर होती है, ब्राइट की भी डार्क की भी। और ये भी बताया था कि हर फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ बराबर है, मतलब जितनी स्क्रीन पे यहाँ से लगा करके यहाँ तक में फ्रिंजेस बनेगी सबकी विड्थ बराबर होगी। और अगर सबकी विड्थ बराबर है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे लिखेंगे, n बराबर n डिवाइड बाई बीटा। जैसे मान के चलो कि बीटा की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और किसी ने कहा कि भाई ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो बताओ कि कितनी फ्रिंजेस हैं। तो 4 सेंटीमीटर में एक है, तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, 20/4। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है ना कि 4 रुपए में एक केले मिलते हैं, तो बताओ 50 रुपए में कितने केले मिलेंगे, 50/4। सिंपल। तो आ जाओ, कितना है n बराबर, n की वैल्यू है 20 मीटर, नीचे बीटा रखेंगे, d की वैल्यू 1, लैम्डा कितना है 500 10⁻⁹ डिवाइड बाई डी 1 × 10⁻⁻6। सॉल्व करते हैं, दिस से दिस कट गया -6, दिस इसमें चला गया, तो 10 बराबर 20 डिवाइड बाई, ये 7 था, 7 में से 3 गए 4 इंटू 10⁻⁻4, ये से कट गया 4 इंटू 10⁻⁴ फ्रिंजेस। इतनी फ्रिंजेस बनी हुई है, देख लो एक बार, पक्का समझ में आया ना। कुछ भी नहीं था, फ्रिंजेस दे दिए, एक नंबर कितनी फ्रिंजेस आएंगे। अच्छा 2-3 क्वेश्चन और करें तो थोड़ा समझें। हाँ, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो कि बहुत बेस्ट हैं और विद इन मिनट हो रहे हैं। आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और करें आपके लिए हम। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो एक इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है जो मैं अगला उठा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, जैसे मानो बेटा ये वाईडीएसएस आपका सेटअप है, इस पे लाइट आ रही मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 0, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होता है। और यहाँ इंटेंसिटी कितनी होती है 4I0, ये कब होती है, जब इसकी I0 हो, इसकी भी I0। कल पढ़ाया था ना कि अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी बराबर, तो जहां मैक्सिमम 4I0 और जहां मिनिमम वहां पे 0, इसे बोलते थे 100% विजिबिलिटी का केस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द इंटेंसिटी at a point where path difference between the wave is first lambda by 4, second lambda by 3, third lambda by 6। 3 क्वेश्चन दे दिया आपको ना, पूछा एक क्वेश्चन, चुपके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो परेशान नहीं होना ना। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक ये और ये, और एक आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे, और मैं वेट करूंगा, जब आपका आंसर आएगा तो मैं बताऊंगा कि आपने सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व। तो अभी के लिए तो पहले एक बार आप सॉल्व करो और बताओ कि आंसर कितना आया भाई। चलो पेन चलो जल्दी से,
देखो कितना आया, कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे सोल्यूशन? चलिए जल्दी से बता दें आंसर। तो कह रहा है कि लेमडा बाई 4, हमें कहाँ कहाँ इंटेंसिटी याद है, हमें याद है मैक्सिमा की, मिनिमा की, मैक्सिमा की, मिनिमा की। यहाँ पे मैक्सिमा है, अगला मैक्सिमा बनता है जहां पार्ट डिफरेंस होता है लेमडा, बताया था 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एन लेमडा पे मैक्सिमा है। मिनिमा कहाँ कहाँ बनता है, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, इन सब पे मिनिमा है। तो बात है हमसे पूछा कहाँ है, लेमडा बाई 4, कहीं यहाँ बीच में जहां ना मैक्सिमा है जहां ना मिनिमा है, वहां पूछ रहे थे। तो बेटा हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे अपने को नेट इंटेंसिटी बतानी है। तो क्या फॉर्मूला होता है नेट इंटेंसिटी का, बताओ। आई नेट बराबर, ये पढ़ाया था ना आपको, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। कब पढ़ाया था, जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती थी तो आई नेट का फॉर्मूला निकाला था। कितना आ गया यहाँ से, देखो 4 आई नॉट तो अपने को पता ही है, अगर कोई डेल्टा पाई बता दे तो अपना काम हो जाएगा बच्चा। तो बेटा डेल्टा पाई का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा पाई 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या था बेटा, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस अपने को दे रखा लेमडा बाई 4, 10 आ जाएगा। तो भाई ने भाई को मार दिया, जिस ने जिसको मार दिया, तो डेल्टा पाई बराबर पाई बाई 2। और अगर डेल्टा पाई पता चल गया रिप्लेस कर दे, तो आई नेट बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, डेल्टा पाई की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो देखो ये 2 वो 2, पाई बाई 4। तो आई नेट बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, अच्छा ये पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया आई नेट बराबर दिस 4 आई नॉट डिवाइड बाई 2, कट जाएगा 2 आई नॉट, दैट इज आंसर। और होना भी चाहिए था क्योंकि लेमडा बाई 4 यहाँ बीच में है, डेल्टा एक्स बराबर 0 पे मैक्सिमम, लेमडा बाई 2 पे कितना है मिनिमा, यहाँ कितनी है 0, इसके बीच की तो होगी, देखो यस। ऐसे एक और कर देता हूं मैं लेमडा बाई 3 वाला, और अगला वाला पक्का आप सॉल्व करके भेजोगे ना, देखो। तो सेकंड में डेल्टा पाई निकालेंगे, कितना आएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 3 पूरा लिख, तो डेल्टा पाई 2 पाई बाई 3, इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ। तो आई नेट बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, दिस में दिस टू। तो आई नेट बराबर 4 आई नॉट, बोलो बेटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। कितना आया आई नेट 4 आई नॉट बाई 4, सॉल्व करने पे आंसर आएगा दिस इज डन। ठीक है, बाकी बात है सब लोग समझ गए। देख लो एक बार, क्या क्वेश्चन था कि लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 3 लेमडा बाई 6 जहां जहां पार्ट डिफरेंस होगा वहां अपने को इंटेंसिटी बतानी है। हमारे पास फॉर्मूला था वो लगा दिया इसमें, और ये आंसर निकल के आया। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क, कि उसको सॉल्व करके कमेंट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो इस क्वेश्चन को ना यही बना देता हूँ। देखो कुछ बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो ये आई नॉट है, मान लो ये आई नॉट है, तो वो कहते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ओरली बताना दिमाग छोड़ना, उसकी इंटेंसिटी को कुछ मान लो, तो बताओ कि इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, if central maxima, if intensity at central maxima is k unit, then find out
the intensity at a point on screen where path difference is, जहां पे पाथ डिफरेंस इतना हो जाए λ/4, λ/3, λ/6। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है बस। तो अगर हल्का सा ट्विस्ट किया है ना तो क्वेश्चन में ज्यादा परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, पर तुरंत एक लाइन में सॉल्व करके बता देना है। आ जाओ देखो क्या क्या होगा। तो चलो मैं तो इसमें जुगाड़ लगा देता हूँ ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी से कितना मान लो बेटा कि, बस हो गया। तो वो λ/4, तो फिर से फेज डिफरेंस कितना आ गया, λ/4 रखेंगे या π/2। अपने को क्या जुगाड़ लगानी भाई, जहां 4I0 है बेटा वहां क्या रख देना। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आ जाएगा के, तो अगर यहाँ के है तो यहाँ क्या आएगा भाई के, तो बाद यहाँ कितना बनेगा ये आ जाएगा अपने पास के/2। दिस इज द I net। सही बात है ना, बेसिक था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। दिमाग चल रहा है हमारा तो विद इन सेकंड उड़ा देंगे, सॉल्व भी नहीं करेंगे। अगले वाले में क्या कह रहे हैं, λ/3 वाले में। अच्छा मैंने सेम डाटा क्यों लिया, सेम पोजीशन पे, क्योंकि ये लिखा हुआ था, जल्दी से मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। अगले वाले में भी निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास फेज डिफरेंस ही आएगा, बस 4I0 की जगह लिखना पड़ेगा ए। पक्का समझे ना, तो यहाँ आ जाएगा कितना बोलो ए। तो बात है यहाँ कितना है, यहाँ आ जाएगा अपने पास k/4। दैट इज द आंसर। हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं था। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन देखो ऐसा आता है, बड़ा पॉपुलर है क्वेश्चन में और नीट में। क्या है क्वेश्चन, फिर करें आ जाओ। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे बेस्ट। मान लो ये स्क्रीन है, इस पे लाइट आ रही है इसमें, ये सेंट्रल मैक्स है और ये लैम्डा मान लो गिवन है 500 नैनोमीटर, और ये कैपिटल डी है 1 मीटर और स्मॉल डी है अपने पास 1 mm। सही बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये अगर सेटअप है मेरे प्यारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर यहाँ फ्रिंजेस बनी होंगी, ढेर सारे फ्रिंजेस यहाँ नीचे बनी होंगी। क्वेश्चन कहता है कि मान ले बेटा यहाँ कोई पॉइंट पी है और यहाँ मान ले 10th मैक्सिमा है, मान लेते हैं 10th मैक्सिमा यहाँ, तो इसकी कुछ पोजीशन होगी यहाँ पे, दिस कितनी होगी बेटा ये 10 बीटा। पढ़ा था ना, पहला मैक्सिमा बीटा पे, दूसरा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 10 बीटा। 10 बीटा पे 10th मैक्सिमा वाला। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वेवलेंथ को हटा दो सच दैट यहाँ कोई और मैक्सिमा, मान लो 6th मैक्सिमा बनाना है। 6th मैक्सिमा मैं चाहता हूं कि इस लोकेशन पे 6th मैक्सिमा बने, उसके लिए मुझे वेवलेंथ बतानी है कि कितनी वेवलेंथ इसके इंसिडेंट। क्वेश्चन क्या है, if we replace the light by a new source such that sixth maxima is found at P, then find out its wavelength। इसकी वेवलेंथ बतानी है कि वेवलेंथ कितनी। तो एक लाइन में सॉल्व करके बताओ कि जल्दी से।
बिल्कुल क्विकली सॉल्व करो इसे। देखो कितना आया, कह रहा है वहां पे 6 मैक्सिमा बन जाना चाहिए। कैसे करेंगे? देखो ये इसे मान लेते हैं लेमडा वन है ना जो पहले थी, और कह रहा है यहाँ पे बन रहा था 10th मैक्सिमा, तो ये दूरी गई होगी 10 बीटा वन, क्योंकि लेमडा बदलोगे तो पीरियड बदल जाएगा। बाद में कह रहा है लेमडा टू लगाओ तो यहाँ क्या बनना चाहिए 6th मैक्सिमा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 6 बीटा टू, और दोनों एक ही दूरी है तो दोनों बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा n बीटा वन हो गया। n इसको क्या लिखते हैं d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा टू डिवाइड बाई डी d बाई डी। तो लैम्डा टू बराबर 10 लैम्डा वन 6, तो लैम्डा टू बराबर 10 500 बाई 6, दिस इज नैनोमीटर ना, 5000 डिवाइड बाई 6 नैनोमीटर। ये आपका होमवर्क, उससे डेसिमल में काट के लिखना है ना, जितने भी डेसिमल वाले हैं वो आपको होमवर्क में मिलता है ताकि आपसे काट के लिखें। चल तो ये एक तरीका तो हुआ ऐसे। एक दूसरा तरीका इसी में, कभी कभी मैंने किसको कॉन्सेप्ट कराया मैक्सिमा को। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना मिनिमा बन रहा हो उसके मिनिमा से कॉन्सेप्ट कर दो, तो भी पूछा जा सकता था। आजा देखें इसी में डाटा बदली के करिए यानी केस। जैसे मान लो यही चीजें हैं, मैंने कहा भैया मान लो वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ रही होगी मान लो 400 नैनोमीटर, ठीक है, और मान लो बेटा यहाँ पे थर्ड मिनिमा था पहले। क्वेश्चन समझे मैंने क्या किया, मैंने वेवलेंथ को बदल दिया, मैंने कहा पहले इस पॉइंट पी पे थर्ड मिनिमा बनता था, और अब मैं चाह रहा हूँ जो नई वेवलेंथ लगाऊं उससे मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड मिनिमा बन जाए। तो बात है लेमडा टू कितना है। एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, पहला क्वेश्चन तो हो चुका था, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया कि पॉइंट पे सपोज सेटअप वही रखा, मैंने कहा मैक्सिमा से मैक्सिमा कौन सा कर सकता है, तो मिनिमा से मिनिमा भी तो कर सकता है। मैंने कहा यहाँ थर्ड मिनिमा था, अब सेकंड मिनिमा चाहिए, तो बताओ कि वेवलेंथ कितनी रखी है। तो आ जाओ एक लाइन में सॉल्व कर दो, देखो तो हम पहले सॉल्व करो, पहले बताओ क्या होगा। पहला मिनिमा कितने बनता था बीटा बाई टू, 3 बीटा बाई टू, 5 बीटा बाई टू, ये रहा होगा 5 बीटा वन बाई टू, और ये कितना रहा होगा सेकंड मिनिमा है तो बीटा बाई टू 3 बीटा, दोनों एक ही लोकेशन पे है तो दोनों बराबर। सॉल्यूशन देखो ये पहले का सॉल्यूशन था बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बीटा वन बाई टू इज इक्वल टू 3 बीटा टू बाई टू, ठीक है ना। तो 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ से आया 5 बीटा वन बराबर 3 बीटा टू, 5 डी लैम्डा वन बाई डी डी बाई टू, तो लैम्डा टू बराबर 5 बटे 3 लैम्डा वन, लैम्डा टू बराबर 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 400 के भी 2000 डिवाइड बाई 3 नैनोमीटर, दैट इज आंसर। काट के आप लिखो डेसिमल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना। मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए, और इन सारे क्वेश्चनों से मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, बोर्ड का हो, नीट का हो, जेई का हो, सब सॉल्व हो जाएंगे। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, निपट जाएंगे। अच्छा से एक और करूंगा आपको, अच्छा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए। क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्या आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। देखो मैंने कहा मान लो ये वाइडेंस के साथ का सेटअप है, ये मेन का क्वेश्चन है, एक इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है, एक से 4 आई नॉट आ रही है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है,
और सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी है उसको मैंने IM बोल दिया। तो क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट P पे इंटेंसिटी बतानी है जहां दोनों रेज के बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई इन टर्म ऑफ IM। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इंटेंसिटी at point P in term of maximum intensity। मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म में बात करनी है। ये क्वेश्चन है आपका। ये दूरी है कैपिटल डी, ये दूरी स्मॉल। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। फेज डिफरेंस पता ही है, कह रहा है डेल्टा पाई है, नेट का फॉर्मूला लगा देंगे। निकाल लो, आ जाओ। क्या फॉर्मूला होता है बेटा पाई नेट का? एक बार बोलो फॉर्मूला ताकि याद हो जाए आपको। आपको एग्जाम देने जाना है ना, तो एग्जाम कैसे निकलेगा जब आपको सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद होंगे। अच्छा पहले तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल लेते हैं कि यहाँ IM कितना। IM का क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम का? वो तो ऐसे पढ़ा था ना, रूट I1। अच्छा कोई ये नहीं सोच रहा हो कि 4I0 नहीं, बिल्कुल गलत। फिर 4I0 तो तब होती जब ये I0 की I0। इस बार तो अलग अलग है। तो ये हो जाएगा रूट I0 4I0 का 2 + 1 3 कितना आ जाएगा 9I0। तो I0 निकाले तो IM के टर्म में कितना आएगा IM। मेरे समझ से बात सबको समझ में आएगी। अब कह रहा है यहाँ पे बताओ IM के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है IM का? I1 + I2 + 2 रूट I1 cos थीटा। ये तो होता है नेट फॉर्मूला, तो यही होता है, पढ़ा था इंटरफेरेंस में। आई नेट बराबर एक का I0 दूसरे का 4I0 प्लस में 2 रूट I0 रूट 4I0 cos थीटा 5। कितना है बेटा? 4 1 5 और यहाँ से 2 आएगा तो 4 5I0 प्लस 4I0 cos थीटा 5। दिस इज IM, सॉरी I नेट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, कह रहा वो IM के टर्म में बताओ, तो I0 की वैल्यू उठा करके इसमें डाल दो। तो I नेट बराबर देखो IM/9 I + 4 cos थीटा। एक आंसर तो ये हो जाएगा। एक आंसर इसका और बन सकता है कैसे? cos डेल्टा फाई को ब्रेक कर लो हाफ एंगल फॉर्मूले से। तो अगर हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो बिकॉज तो ऐसे नहीं लिख सकते आई नेट बराबर IM/9। इस 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, तो यह आ जाएगा अपने पास 1 + 4 cos थीटा। सही है ना? तो कितना आ जाएगा आई नेट बराबर IM/9 1। देखो भाई यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा 1 + cos थीटा 5। शायद आप समझे होंगे मैंने क्या किया है, पक्की बात है ना? ये आंसर था, हो सकता है इसे और सॉल्व किया हो। 5 को मैंने लिख दिया 4 + 1, तो 4 + 1 दे, और 4 को यहाँ से कहीं कर दीजिए। तो आई नेट बराबर IM/9 1 + 4। इसको ब्रेक करो तो ये आएगा 1 + 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 -1। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए ना, वो आपको आता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया, 7 कट जाएगा। तो आई नेट बराबर IM/9, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 4 और ये कट चुका है 1 से 1, यहाँ 2 है, × 2
cos स्क्वायर डिविजन बाई 2 कितना आया इन्हें, आई नेट बराबर आया बेटा आई एम बाई 9 1 प्लस 4 2 8 8 cos स्क्वायर डिविजन बाई 2। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये से ही पुराना क्वेश्चन है ना, और इसमें कोई खास वो नहीं है। अगर आपको आई नेट निकालना है तो हमने ढेर सारे क्वेश्चन देखे बेटा वाईडीएससी पे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनटच्ड है, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वाईडीएससी में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ना, इस वाईडीएससी को ले चल करके किसी मीडियम में डाल देंगे ना, आपने पढ़ा होगा वाईडीएससी ने मीडियम, तो मीडियम में डालने से देखेंगे क्या चीजें बदल जाती हैं और फिर सारे पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, आप ढेर सारे इसके क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है तो हमें पोस्ट करो और बताओ ना, और वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी काम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।